नमस्कार साथियों, मैं एन के कुशवाहा, पूर्व सैनिक, आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ईसीएचएस कार्ड के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि जो फैमिली पेंशनर है उनका ईसीएचएस कार्ड कैसे बनाना है। बहुत से साहब लोगों का ईसीएचएस कार्ड नहीं बना है और वो बनवाना चाहते हैं, तो कैसे कैसे बनवाना है ये जरूरी है जान लेना पहले। और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जो भी हमारी फैमिली पेंशनर हैं, खासकर उनके लिए बहुत जरूरी है कि अब वो अपना ईसीएचएस कार्ड बनवा लें और जो गवर्नमेंट का जो लाभ दे रही है, गवर्नमेंट जो लाभ दे रही है उसका फायदा जरूर उठाएं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट की क्या क्या जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो 1996 से पहले की जो रिटायर हैं उनके लिए सबसे पहले काम एक करना है कि उनका एफएमए चेक करना है कि उनको फैमिली मेडिकल अलाउंस जो है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है 1000 रुपए तो सबसे पहले उसको बंद करना है। फैमिली मेडिकल अलाउंस एफएमए को बंद करना है। जिसका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है वो स्पर्श के थ्रू बंद कर दें, और जिनका बैंक से है तो वो बैंक में एक डीपीडीओ और अब्लिक बैंक सर्टिफिकेट होता है, वो बैंक से या डीपीडीओ से या ट्रेजरी से साइन करवा लें और उसको अपलोड करें। अगर किसी के पास ये चीज नहीं है तो वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मांग सकता है बैंक डीपीडीओ सर्टिफिकेट। दूसरा क्या है, जो 1996 1 जनवरी 1996 से लेके मार्च 2003 के बीच के रिटायर हैं, अगर उनको ईसीएचएस कार्ड बनाना है तो उनको सबसे पहले तो एफएमए बंद कराना है। जो एफएमए मिला है वो एफएमए बंद करना है। उसके बाद उनको ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन पैसा भी जमा करना है जो बैंकों में हो जाता है। जिसका जहाँ पे सीडीए है उसके नाम जमा होता है, उसका कोई परमानेंट अकाउंट नहीं होता कि इसी अकाउंट में आपने जमा करना है, सीडीए के नाम जमा होता है। तो आप अगर चाहें तो सीडीए की लिस्ट भी हमसे मांग सकते हैं, या मैंने एक ऑनलाइन एमआरओ कैसे जमा करें एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं और अपना सीडीए भी पता कर सकते हैं और अपना जमा भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, उनको 1000 रुपये बंद करना है और एमआरओ जमा करना है। एमआरओ एनसीओ साहब के लिए है 30,000 रुपये, जेसीओ साहब के लिए 67,000 रुपये और अफसर साहब के लिए 1,20,000 रुपये। तो इस प्रकार है आपको जमा करना है। और जो 1 अप्रैल 2003 के बाद के रिटायर हैं तो उनके लिए बहुत आसान है, उनको कोई पैसा जमा नहीं करना है और आसान तरीके से अपना डायरेक्ट एफएमए चेक कर लेना है और उसके बाद अपना फॉर्म भर लेना है ईसीएचएस का। ईसीएचएस कार्ड बन जाएगा। जो 2003 अप्रैल से रिटायर हुए हैं, ज़्यादातर लोगों को एफएमए नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूं कि मैंने आज तक देखा है वो 2003 जो अप्रैल से रिटायर हुए हैं उनको एफएमए नहीं मिल रहा है। अगर किसी केस में मिल रहा है तो उसको पहले बंद करना है और उनको कोई फीस जमा नहीं करनी है कंट्रीब्यूशन की, और वो अपना ईसीएचएस कार्ड बना सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट की क्या क्या जरूरत पड़ेगी। जो फैमिली पेंशन के लिए बनाना है ईसीएचएस कार्ड, उनके लिए एक फोटो चाहिए, एक सिग्नेचर चाहिए, ब्लड ग्रुप चाहिए और उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड। और फैमिली पेंशनर के लिए है डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए एक्स सर्विसमैन का, और उनका पीपीओ चाहिए। अगर 1996 से पहले के हैं तो उनको एक एफएमए स्टॉप का सर्टिफिकेट चाहिए या डीपीटीओ का सर्टिफिकेट चाहिए, या आप पेंशन स्लिप भी लगा सकते हैं जिसमें एफएमए ना मिल रहा हो। ऐसे ही सेम सभी के लिए है। तो अब हम आपको डेस्कटॉप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन से पेमेंट तक फुल प्रोसेस बताएंगे, और टेम्परेरी स्लिप जो होती है वो आपके रिकॉर्ड ऑफिस जैसे ही पास कर देगा तो आपको टेम्परेरी स्लिप जनरेट हो जाती है। उस टेम्परेरी स्लिप से आप अपना पॉलीक्लिनिक में जाके सिग्नेचर करवा के आप उससे इलाज अपना करवा सकते हैं जब तक आपका कार्ड नहीं आता है। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे। दोस्तों आ गए हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। अब यहाँ सर्च करेंगे ईसीएचएस। ईसीएचएस हमने सर्च किया तो हम यहाँ चले जाएंगे ईसीएचएस ऑनलाइन। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट लिंक पे आ सकते हैं। इसको ओके कर देंगे।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत गौर करने वाली बात है, जिसका हम कार्ड बना रहे हैं, अगर विडो का हम कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ विडो का नाम नहीं लिखना है, यहाँ एक्स सर्विसमैन का ही नाम लिखना है, जिसके नाम पहले पेंशन चल रही थी, जो सर्विस कर रहा था उसका ही यहाँ नाम लिखना है। और आर्मी से हैं, नेवी, एयरफोर्स, जिससे भी हैं वो कैटेगरी आपने यहाँ डालनी है। हमारे केस में अभी आर्मी से हैं। और अगर जेसीओ है तो यहाँ जेसी लगानी चाहिए, अफसर है तो अफसर का जो भी प्रीफिक्स होता है वो लिखना है, आर्मी नंबर बीच में लिखना है, सरफिक्स जो कैपिटल लेटर होता है, एम, जेड, वाई, ऐसे जो भी होता है वो यहाँ पे लिखना है। अगर ऐसा नहीं है, कोई सरफिक्स नहीं है, तो आप यहाँ डॉलर का निशान लिख सकते हैं, जो डॉलर का होता है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखिए, आप देख सकते हैं इन लोगों का भी ECHS बनता है, तो आप इंडिया से हैं तो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड, नया पासवर्ड जनरेट करना है, दोनों जगह सेम लिखना है, यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर लिखना है, मदर नेम और प्लेस डेट ऑफ, यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद वेरिफिकेशन डाल के रजिस्ट्रेशन पे करेंगे कंटिन्यू। चलिए हम भर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे ये जो नंबर है उसमें सरफिक्स नहीं है, तो मैं यहाँ डॉलर का निशान डाल दूंगा, ये डॉलर का निशान आ गया है। अब यहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर लिख के और यहाँ पासवर्ड ये सब भर के कंफर्म करते हैं। अब ये मैंने पूरा भर लिया है। अब यहाँ रजिस्टर पे करेंगे क्लिक। जैसे ही रजिस्टर पे करेंगे तो ये आप बता रहा है कि आप चेक कर लीजिए, दोबारा चेंज नहीं होगा, ओके कर देंगे। ये देखो रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पे वही मोबाइल नंबर डालना जो आपने अभी डाला था, और जो पासवर्ड लिखा था वो पासवर्ड लिखना है। उसके बाद कैप्चा भर के करना है लॉगिन। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो जो नंबर है डालेंगे उस पर OTP जाएगा। तो चलिए भर लेते हैं। मोबाइल नंबर मैंने डाल लिया है, पासवर्ड डाल लिया, अब करेंगे लॉगिन। लॉगिन हो रहा है। अब जैसे ही ये लॉगिन होने के लिए आएगा तो OTP आपके मोबाइल पे चली जाएगी। आपने अपना मोबाइल जो है देखते रहना है कि मैसेज आता है। देखिए ये जो है जैसे ही ओके करेंगे जो हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए कि मैसेज जो है OTP चला गया है, इंटर मोबाइल OTP। तो आपने अभी OTP मांग लेना है, या किसकी कर रहे हैं जो उससे पूछना है कि OTP बताइए, और जो है ये कैप्चा भर के वेरीफाई मोबाइल करना है। अगर ये मोबाइल नंबर आपका अभी भी गलत हो गया है तो यहाँ से आप जो है मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर एक बार आपका ये मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया तो फिर आप मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर पाएंगे जब तक आपका कार्ड रिसीव नहीं हो जाता, ध्यान रखिए। तो चलिए हमारा नंबर सही है, हम जो है OTP डाल लेते हैं और अपने मोबाइल को वेरीफाई करते हैं। अब मैंने मोबाइल नंबर जो है पे जो OTP आया था वो डाल लिया है। वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हमारा वेरीफाई हो चुका है, मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हम यहाँ पे करेंगे एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने कैटेगरी चुनना है कि आप के लिए कौन सी कैटेगरी लागू है। जो हमारे लिए है वो हमारा ये जो है 96 प्री वाला है। आप अपना कैटेगरी देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर रहता है, तो आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या को जान सकते हैं। अगर किसी को नहीं काम करना आ रहा, नहीं भरना आ रहा, तो वो हमारी टीम के साथ डॉक्यूमेंट शेयर करके भी हमसे काम ले सकता है। चलिए हम यहाँ करेंगे क्लिक। अब ये देखिए हमारा ये आ गया है पूरा डाटा। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने डॉलर का निशान लिखा था क्योंकि परफिक्स नंबर नहीं था, तो हमने डॉलर लिख दिया है। ये डॉलर आपका मान्य है। अब यहाँ पे आपने उनका डिटेल भरना है जो एक्स सर्विसमैन रहे हैं। ये हम फैमिली पेंशनर के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये एक्स सर्विसमैन जो रहे हैं उनका यहाँ पे डिटेल भरना है।
यहाँ पे देखो लिखा भी है एक्स सर्विसमैन का डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट यूनिट कौन सी है। अगर आपको ना पता हो तो आप रिकॉर्ड का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ एनरोलमेंट मतलब कब भर्ती हुए, डेट ऑफ डिस्चार्ज कब डिस्चार्ज हुए, कब रिटायर हुए, और एक्समैन जो है सर्विस किस में करते थे, ये जो है इतने यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी है कैटेगरी वो भरिएगा, आप किस कैटेगरी से रिटायर हैं वो भी भरिएगा, रैंक क्या है आपका वो भी भरिएगा, और रिकॉर्ड ऑफिस आपका कहाँ है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी रिकॉर्ड है आपका। यहाँ पे आपने पेंशन लिखना है, किस टाइप का पेंशन आपको उनको मिल रहा था। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एक्स सर्विसमैन अलाइव है, यहाँ पे आपने डिसीज कर देना है, क्योंकि हम बना रहे हैं फैमिली पेंशनर का ECHS कार्ड। अगर एक्स सर्विसमैन का बनाते तो हम अलाइव ही रहने देते, हम बना रहे हैं फैमिली पेंशनर का, तो यहाँ पे डिसीज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। डिवाइस कब हुआ, एक्सपायर कब हुए, वो डेट यहाँ लिखनी है, और यहाँ पे अपना PPO नंबर लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अब यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, एक्स सर्विसमैन का नाम नहीं आ रहा। अगर हम वहाँ अलाइव करेंगे तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का नाम आएगा। अब आपने यहाँ पे जो भी हम विडो का जिसका बना रहे हैं, यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है, यहाँ पे उनका नाम लिखना है, और यहाँ पे आपने रिलेशन लिखना है। ठीक है, मेल ID यहाँ लिख देना है, टोटल उनको सैलरी कितनी मिल रही है वो लिखनी है, यहाँ पे फैमिली पेंशनर की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पे आधार कार्ड, और यहाँ पे पैन कार्ड। मैरिज स्टेटस में आप जो है यहाँ विडो कर दीजिए, और ब्लड ग्रुप क्या है वो ब्लड ग्रुप लिखिए। उसके बाद आपने यहाँ पे जो फैमिली पेंशनर है उनका पैन कार्ड लिखना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे अगर कोई दवाइयों से एलर्जी है तो यस रहने दीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर लिखना है, यहाँ IFSC कोड, और कौन सी बैंक है यहाँ पे वो लिखना है। जैसे किसी का SBI है तो यहाँ पे हम SBI कर सकते हैं, SBI। अगर जहाँ पे ब्रांच है, कहाँ पे ब्रांच है तो वहाँ ब्रांच का नाम लिखना है। यहाँ पे आपने रीजनल सेलेक्ट करना है, जैसे हमारा रीजनल सेंटर लखनऊ है, हम यहाँ लखनऊ सेलेक्ट करेंगे। जितने भी रीजनल सेंटर हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ये बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। पॉली क्लिनिक जैसे हमारा माती है तो हम यहाँ माती सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार आपने जो है ना सेलेक्ट करना है। अगर जैसे किसी का पॉली क्लिनिक यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ये सब बदल बदल के देख लेना है कि किसका कहाँ आ रहा है। जिसका जहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आपका लास्ट पॉली क्लिनिक सही आना चाहिए, सही आना चाहिए तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है, एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है। यहाँ से आप ऐसे करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तहसील आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका पिन कोड आ जाएगा। अगर एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट जो स्पाउस हैं उनका हम भर रहे हैं, और उनके बच्चे भी हैं जो 24-25 से नीचे हैं, 24-25 से नीचे हैं, तो उनका यहाँ पे डिपेंडेंट ऐड करना है, तो आप यहाँ पे डिपेंडेंट ऐड कर सकते हैं। हमने शुरू में बताया था DPDO सर्टिफिकेट मांगेगा, तो ये DPDO सर्टिफिकेट जो हमने बैंक से साइन करा रखा है वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे PPO, और यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र एक्स सर्विसमैन का। अगर हमें डिपेंडेंट ऐड करना है तो हमने यहाँ पे डिपेंडेंट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, ऐड डिपेंडेंट पे। अब यहाँ पे हम कितने भी डिपेंडेंट ऐसे ही भर सकते हैं, फिर ऐड करना है। एक और है डिपेंडेंट, तो यहाँ पे और ऐड करते रहेंगे। जैसे ही करते रहेंगे वहां पे नीचे आपका पेमेंट यहाँ पे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो हमारे इस केस में कोई डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ एक ही फैमिली पेंशनर है, उनका ही कार्ड बनाना है, तो हमने इसको कर देना है क्लोज। तो अब हमारा एक ही कार्ड बनेगा। अब हम फटाफट भर लेते हैं और लास्ट में बताते हैं आपको पेमेंट कैसे करना है और फिर आगे प्रोसेस क्या है। अब मैंने पूरा ये डाटा भर लिया है। अभी ये डाटा हमने कर दिया है सेव। सेव करने के बाद अब हम करेंगे मेक पेमेंट, क्योंकि हमने एक कार्ड बनाया है इसलिए हम एक कार्ड का ही पेमेंट करेंगे। तो मेक पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अभी नेक्स्ट प्रोसेस आगे चल रहा है। अब हम इस पे पेमेंट करेंगे। पेमेंट गेटवे पे अभी हम पहुंच जाएंगे। ये देखिए हम पेमेंट गेटवे पे आ गए। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब आपने जिससे भी पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं या कार्ड से भी कर सकते हैं। तो हम करेंगे यूपीआई से। यूपीआई यहाँ पे फोन नंबर फोन पे का आईडी नंबर लिखेंगे और उसके बाद वेरीफाई करके प्रोसीड करेंगे। यहाँ नोट कर लेते हैं।
वेरीफाई करेंगे, आपका नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद आप करेंगे प्रोसीड। फोन पे रिक्वेस्ट आ चुकी है ECHS की, आपने पेमेंट कर देना है। जैसे ही पेमेंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। देखिए लॉग आउट हो गया है। अब हम इसको फिर से लॉग इन करेंगे। जैसे हम यहां से फिर से लॉग इन करेंगे, यहां पे करेंगे लॉग इन। अब ये ओके हमने कर देना है। अब ये देखिए हमारा रिकॉर्ड के लिए वेरिफिकेशन के लिए चला गया है। अब ये सीधे रिकॉर्ड से आप ये चेक करते रहिए। जब भी आपका रिकॉर्ड से वेरिफिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड वेरीफाइड लिख के आएगा। तब आपको यहाँ टेम्परेरी स्लिप दिखाई देगी। अभी आपको टेम्परेरी स्लिप नहीं दिखाई दे रही है। इस प्रकार आप किसी का भी ECHS कार्ड फैमिली पेंशनर का बना सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। और हमारे जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो लोग जरूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए यही जानकारी थी, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।